हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.5। आज हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का, और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 7.4 में आप लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया था लीनियर इनइक्वालिटी का विद वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन है लीनियर इनइक्वालिटी का विद टू वेरिएबल। द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार आपके पास यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी आ गया है। मींस क्या फर्क है कि अभी जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 7.4 में पढ़ा वो पढ़ा ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। इसका आप लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टडी किया, बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको। वन वेरिएबल वाला भी बताया, टू वेरिएबल वाला भी बताया। अब हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है। मींस अब हमारे पास क्या होगा, a1x प्लस b1y इज लेस देन इक्वल टू c1। लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है। हम लोगों ने एक सैंपल के लिए लेस देन इक्वल टू ले लिया। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y इज लेस देन इक्वल टू c2। आपके पास दो लीनियर इनइक्वालिटी होंगी विद टू वेरिएबल, और इन दोनों को कंबाइंड जब कर देंगे हम तो इसे कहेंगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल। विद टू वेरिएबल देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये जो टॉपिक आप क्या पढ़ रहे हैं ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो विद टू वेरिएबल अब हम लोग ये करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट किया लास्ट लेक्चर में, कर सकते हैं इस बार भी। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेपरेटली फाइंड आउट किया, इस बार भी कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस अभी भी हमें करना है। मींस आप ये मान के चलिए कि 80% तो आपका ऑलमोस्ट जो पुराना आपने किया वो ही है, 20% एड ऑन होगा। कैसे एड ऑन होगा कि अब हम लोगों को सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चेक करना है। तो इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इन दोनों सॉल्यूशन से ही निकलेगा। इन दोनों सॉल्यूशन की जो कॉमन वैल्यू होंगी, कॉमन पार्ट जो होगा, वही इसका आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। बस इतना सा है। ओके तो ग्राफ को बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो आप नोट्स बनाते हैं ये आपको लास्ट में हेल्प करता है। आप जस्ट एक बार, आपकी हैंडराइटिंग के नोट्स होते हैं, बहुत जल्दी रिमेंबर हो जाते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिकॉल हो जाते हैं। तो आप लास्ट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम है तो इसे जरा सा पढ़ के आप तुरंत जो है सारी चीजें रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए कि वही लिखा हमने, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये हम लोगों ने दो लीनियर इनइक्वालिटी एज्यूम कर ली। तो दो ही स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेपरेटली। तो यही हम लोगों ने लिखा। और स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है, कॉमन पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस इतना सा है। तो कॉमन पार्ट, ये जो स्टेप नंबर 2 है, कॉमन पार्ट देखना, ये थोड़ा ध्यान से देखना होता है। ओके तो चलिए अब हम लोग ने अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3t हमारे पास है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 5, सेकेंड इज y इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों को सेपरेटली हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, और उसके बाद कॉमन पार्ट देख लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बता चुका हूं। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है उसे कम करूंगा, मिनिमम रखूंगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखनी पड़ेगी। तो ड्रॉ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 विद, तो किस चीज से करेंगे, डॉटेड लाइन से करेंगे। डॉटेड लाइन से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि ग्रेटर देन है आपके पास इसलिए डॉटेड लाइन से करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो डार्कन लाइन से करते, विद डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन क्या होगी, कैसे पता चलेगी, कहां से पास होगी, विच पासेस थ्रू, दो पॉइंट ले लेंगे इसमें, और वो कैसे निकलेंगे कि x की जगह 0 रखिए इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो गई 5/2, और y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू हो गई 5/3। तो ये आपके पास 0,5/2 और 5/3, 0 से ये लाइन पास होगी। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, देन 1 2 एंड 3, देन 1 2 एंड 3। आप इसको स्केल पे करिएगा। ओके, अब 0,5/2, तो 0,5/2, 5/2 मीन्स 2.5 इज समवेयर हियर, एंड 5/3, 0, 5/3 मीन्स 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 लाई समवेयर हियर। तो इसे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई 3x + 2y = 5। तो जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, अब ये जो लाइन है इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इस साइड और एक इस साइड। कौन सा वाला पार्ट होगा उसके लिए हम लोग 0 0 कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हेयर 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 3 × 0 + 2 × 0 is greater than 5, not satisfy here, 0 0 does not satisfy 3x + 2y is greater than 5। देख लीजिए, यहां पे करके भी दिखा देते हैं आपको। तो 3 × 0 + 2 × 0 is greater than 5, that is 0 is greater than 5। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मीन्स व्हाट, कि जो दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट which does not contain 0 0। क्लियर हो गया? तो मींस जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा पार्ट होगा, जो 0 0 मींस इसको कंटेन नहीं कर रहा है। मींस ये जो हमने नीचे इधर और इधर लिखा था, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये नहीं होगा। मींस कौन सा होगा, इसके ऊपर इस साइड पे। क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। हम लोगों ने दो एरो से इसे एक जस्ट एक रिमार्क करने के लिए निशान लगा दिया यहां पे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। अब y = 2 को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ y = 2। तो y = 2 तो आपको पता ही, आप किससे करेंगे, इसे भी करेंगे हम डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। और ये है क्या, विच इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2। तो ये आ जाएगी आपके पास ये वाली आ गई आपके पास y = 2, और y इज ग्रेटर देन 2 है आपके पास। तो ये जो रीजन हो गया, एंड सॉल्यूशन रीजन, इसे हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे। देखिए, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट अबव द लाइन y = 2। हाँ, इसके लिए तो हमें पता है y = 2 ही है, तो y इज ग्रेटर देन 2 ऊपर होगा, y इज लेस देन 2 नीचे होगा। इसके लिए हमें और 0 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इट मीन्स व्हाट, कि अब आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन है इसके लिए वो ये वाला है। तो अब आपके पास दो हैं, देखिए, एक तो है आपके पास इस लाइन के इस साइड पे ये, और एक है आपके पास इस लाइन के इस साइड पे। तो जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन पार्ट ये, तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला हो गया। देखिए, इसके और फिर इसके ऊपर चले गए हम लोग यहां पे, ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। इसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका शेडेड रीजन जो है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। तो यही अब हम लोग यहां पे लिखेंगे, द सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दीजिएगा कि जो बाउंड्री है उस पर जो पॉइंट है, यानी कि ये जो बाउंड्री पे पॉइंट है, ये जो बाउंड्री है इस पे जो पॉइंट्स हैं, ये इस रीजन का पार्ट है या नहीं है। तो चूंकि डॉटेड लाइन है तो रीजन का पार्ट नहीं है। द सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द बाउंड्री। अगर डार्कन लाइन से होते तो आपका सॉल्यूशन रीजन का पार्ट होते, जो उस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास दोबारा से दो लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ 3x + 2y = 6 विद, किससे करेंगे इस बार डार्कन लाइन से करेंगे, डार्कन लाइन। और क्या होगा, एंड विच पासेस थ्रू, ये देखेंगे कि किससे पास हो रहा है,
तो विच पासेस थ्रू, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो अब क्लियर हो रहा है कि जो डार्कन लाइन है और ये जो एक लाइन है पास हो रही है 0 3 2 0 से। तो पहले इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 0,3 तो आपका ये पॉइंट हो गया और 2,0 आपका ये पॉइंट हो गया। अब इसको हम लोग डार्कन लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आपको रीजन देखना है कि ऊपर ये वाला रीजन है कि ये वाला रीजन है। इसके लिए 0 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। नाउ 0 0 सेटिस्फाई 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। देखिए मुझे तो आप देखते साथ पता चल रहा है, आप लोग भी जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखते साथ पता चल जाएगा कि देखिए यहां 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है कि सॉल्यूशन रीजन इस इनइक्वलिटी का इज द पार्ट विच कंटेन 0 0, जो कि 0 0 कंटेन करता है। तो 0 0 तो यहां पे इट मींस ये वाला जो हमने बनाया था ये वाला पार्ट होगा, ये वाला नहीं होगा। इट मींस आपके पास जो रीजन है वो इधर की तरफ का है। हम लोगों ने 2 लाइन ऐसे करके जस्ट फॉर रेफरेंस मार्क कर ली। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि ड्रॉ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन है यहां देखिए तो विद डॉटेड लाइन, with dotted line which passes through। अब किस किस से पास हो रहा है? which passes through। x की जगह 0 रखिए तो y की वैल्यू हो गई 2, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4। तो ये तो हमारे पास आ गया। तो 0,2 एंड 4,0। तो 0,2 तो आपका हो गया दिस वन, एंड 4,0 यहां पे ये आ गया। अब इसको मैच करा दीजिए विद डॉटेड लाइन। तो ये वाली आपके पास आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब फिर से वही कि रीजन ऊपर का होगा कि नीचे का होगा, ये इसे हम चेक करेंगे 0 0 कॉन्सेप्ट से। नाउ 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 4। देखिए x की जगह 0 रखे, y की जगह 0 रखे, 0 इज ग्रेटर देन 4, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच डज नॉट कंटेन 0 0। मींस इसमें वो वाला ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है इसमें सॉल्यूशन रीजन वो है जो 0 0 को कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये नीचे वाला पार्ट तो 0 0 को कंटेन कर रहा है, नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला नहीं कर रहा। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन है वो इसके ऊपर वाला है, ये वाला। क्लियर हो गया? अब आप इसमें कॉमन सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए कौन सा कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पास कि ये वाला जो है दिस पार्ट, ये जो है आपका कॉमन सॉल्यूशन है। इसमें भी ये जो है डॉटेड लाइन से है और ये जो है डार्कन लाइन से है। मींस ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होंगे। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होंगे। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन रीजन है वो हम ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये आपके पास सॉल्यूशन रीजन आ गया। दिस इज अवर सॉल्यूशन रीजन। और इसे जरा पॉइंट भी लिख देते हैं। सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, तो देखिए अब सॉल्यूशन रीजन कैसे लिखेंगे। द सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग। अब इसमें कौन से पॉइंट एक्सक्लूड हो रहे हैं? एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द रे
ए बी। ये जो ए बी रे है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है कि आपके पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ड्रॉ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 विद, अब क्या होगा, डार्कन लाइन से होगा, विच पासेस थ्रू, कैसे पास होगी, x की जगह 0 रखिए, y की जगह 6 मिलेगा, y की जगह 0 रखिए, x की जगह 6 मिलेगा। ओके, तो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसे स्केल पे करिएगा, हम लोगों ने ऐसे इसको जो है रफली मार्क कर दिया। तो विद, अब आप डार्कन लाइन से इसे मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0,6 एंड 6,0। तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास, ये लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसके ये वाला पार्ट कि ये वाला पार्ट, इसके लिए हम लोग 0 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हेयर 0 0 सेटिस्फाई, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 को। दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट, कौन सा पार्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, विच कंटेन 0 0, जो कि 0 0 को मींस इसको कंटेन कर रहा है। तो देखिए नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 0 को कंटेन कर रहा है। इट मींस जो सॉल्यूशन रीजन है इसका लिए वो ये वाला है, इस साइड और इस साइड, दोनों कॉर्नर पे हम लोग 2 निशान लगा देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, अब आता है आपके पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ड्रॉ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 विद डार्कन लाइन, अगेन डार्कन लाइन विच passes थ्रू, किस किस से पास हो रहा है, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4 मिलेगा, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 4। तो 4, 0, 0, 4 मीन्स 1 2 3 4, एक ये और एक ये, तो इसे आप मार्क कर दीजिए। और सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, दिस साइड और दिस साइड, ये डिपेंड करेगा 0 0 कॉन्सेप्ट से। हेयर 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई, इस बार किस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट which does not contain 0 0। मीन्स इस बार आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर वाला है, मीन्स ये वाला, हम लोग इसे मार्क कर देते हैं। ओके, अब देख लीजिए कि ये कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है ये वाला रीजन, ये कह रहा है ये वाला रीजन, ये इधर से देख लीजिए दूसरे एंड पे ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, मीन्स आपके पास जो रीजन हो गया वो कौन सा हो गया, वो आ गया आपके पास ये वाला, दिस। इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री चूंकि डार्कन लाइन से है तो जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट है वो भी इसका पार्ट होंगे। तो दिस इंप्लाइज दस solution region is shown by shaded region including the point on the बाउंड्री। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास 3 लीनियर इनइक्वालिटी, एक ये और एक ये, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ड्रॉ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 विद डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन अब समझ में आ गया डॉटेड लाइन से क्यों कर रहे हैं। विच, देखिए लैंग्वेज भी हम लोग सेम लिख रहे हैं, विच पासेस थ्रू, किस किस से पास हो रहा है, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 4 और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 6। ओके, अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,4 तो आपके पास ये पॉइंट आ गया और 6,0 आपके पास ये पॉइंट आ गया। इसे आप मैच करा दीजिए विद डॉटेड लाइन।
के पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब रीजन ये वाला है कि ये वाला, इसको चेक करने के लिए 0 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हियर 0 0 सेटिस्फाई 2x प्लस 3y इज लेस देन 12। दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन किसका, सिर्फ इस लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट which contain 0 0। क्लियर हो गया? मींस ये वाला नीचे वाला, दिस पार्ट, दोनों एंड पे हम लोगों ने 2 एरो लगा दिए जस्ट फॉर रेफरेंस। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए x इज इक्वल टू 2 को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ x इज इक्वल टू 2 विद डार्कन लाइन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और हमें पता है पैरेलल विच इज a line parallel to y axis at a distance 2, means आपके पास आ गई ये वाली लाइन, ये आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसके लिए हमें 0 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इधर है। ये बहुत जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ओके तो अब आपके पास रीजन देखिए, इससे ये वाला आ रहा है, ये इस साइड पे, इससे इस साइड वाला रीजन आ रहा है, इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है। तो कॉमन रीजन अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों की अगर हम कॉमन रीजन की बात करें तो ये वाला आ रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है। पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, और इसमें भी ये वाली लाइन डॉटेड से है और ये वाली लाइन डार्कन से। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो हम लोग लिख देते सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द रे ए बी। इस ए बी पे जो पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड है, पर ऐसा तो अभी है नहीं। अभी एक तीसरी लाइन भी है तो उसे भी हम लोग शो कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगी वो देखते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड, ड्रॉ y इज इक्वल टू 1 विद अगेन डार्कन line which is a line parallel to x axis। ओके तो पैरेलल टू x एक्सिस में हम डार्कन लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मीन्स हमारे पास ऊपर का पार्ट ये वाला पार्ट है। इसके लिए हमें कोई 0 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कौन सा वाला पार्ट होगा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो है इस लाइन के इधर है, ये वाला पार्ट इस लाइन के ऊपर है, और ये वाला जो पार्ट है इस लाइन के नीचे है। मीन्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये जो है आपका सॉल्यूशन रीजन है, और इसमें भी यहां से लेके यहां तक ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड से है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होंगे। ये डार्कन लाइन से, ये डार्कन लाइन से, इसमें जो पॉइंट्स होंगे इन लाइन के ऊपर वो सॉल्यूशन रीजन का पार्ट होंगे। तो बस अब हमें यही लिखना है यहां पे, और इसे हल्के से शो कर देना है शेडेड पार्ट से। लोगों ने यहां पे शो कर दिया। तो द सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। अब इसे A लिख देते हैं, इसे B और इसे C कर देते हैं, तो लाइन सेगमेंट AC वाले पॉइंट जो है इसका पार्ट नहीं है। ओके तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4 लीनियर इनइक्वालिटी, एक ये थर्ड एंड फोर्थ। ओके तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं, ड्रॉ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 विद डॉटेड लाइन पासेस थ्रू। किस किस से पास होगा, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 8।
ओके उसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, 0 0, हेयर 0 0 satisfy x plus 2y is less than 8. This implies जो solution reason है, solution reason is the part which contain 0 0. क्लियर हो गया? तो इसे अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये आ गई आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंटेन 0 0 मींस 0 0 को कंटेन कर रहा है, मींस ये वाला जो पार्ट है आपका ये सॉल्यूशन रीजन है इस लीनियर इनइक्वालिटी का. क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि ड्रॉ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 विद डार्कन लाइन. इस बार डार्कन लाइन से लेस देन इक्वल टू है, पासेस थ्रू. ये क्या कर रहा है, पास हो रहा है कहां से, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 8, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 4. क्लियर? तो 0,8 एंड 4,0 से पास हो रहा है. डार्कन लाइन से हमें इसे ड्रॉ करना है, तो अब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. आगे आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. अब देखते हैं 0 0 कॉन्सेप्ट क्या कहता है. 0 0 सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है किसको, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 को. दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंटेन 0 0. क्लियर? तो अब सॉल्यूशन रीजन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो 0 0 को कंटेन कर रहा है, यानी कि ये वाला. क्लियर हो गया? सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय, अब इसे शेडेड रीजन से आप इसे शो कर दीजिए. ये वाला जो आपके पास रीजन आ जाएगा ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा. ओके अगर हम सिर्फ इसी की बात करते, सिर्फ दो ही लीनियर इनइक्वालिटी होती तो आपके पास देखिए कौन सा वाला पार्ट आता कि इसके इधर और इसके नीचे. देखिए इसके इस साइड पे है, इसके इस साइड पे है. अब इसके चूंकि बिलो है और इसके भी बिलो है तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ये वाला पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसके बिलो है और इसके भी बिलो है. ये वाला पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसके बिलो है और इसके भी बिलो है. तो ये वाला पार्ट होगा, देखिए इसके भी बिलो और इसके लेफ्ट में. क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये जो है ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होता अगर आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन होता और आप लिखते कि द सॉल्यूशन रीजन इज शोन बाय द शेडेड पार्ट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द रे ए बी. इस ए बी के जो रे, इस ए बी चूंकि ये डॉटेड लाइन से है तो इस पे जो पॉइंट्स है वो इस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं होते. इतना सा लिखना था, पर अभी हमारे पास आगे भी है क्वेश्चन तो इसे आगे करते हैं. नेक्स्ट क्या आता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 0. ये क्या है, ये y एक्सिस है. ओके तो y एक्सिस हमारे पास ही हो गया और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें पता है ये y एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें पता है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट. इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये वाला पार्ट. y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस और एक्सिस और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ऊपर ये वाला पार्ट. अब देख लीजिए कि इन चारों को कौन सी इक्वलिटी सेटिस्फाई करती है. अब देखिए इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके राइट और इसके इधर. तो देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके इधर हो गया, ये हो गया, ये वाली लाइन आ गई, इसके नीचे आ गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे आ गया और ये इसके ऊपर आ गया. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है दिस वन, ये सॉल्यूशन रीजन है. इसमें ये वाली जो लाइन है यहां से लेके यहां तक ये डॉटेड लाइन से है तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं होंगे. बस अब हमें यही लिखना है. shown by shaded region excluding
the point on the line segment, अब इसे पॉइंट मार्क कर दीजिए ए बी सी डी, तो ए बी वाला जो आपका है लाइन सेगमेंट, इसके पॉइंट एक्सक्लूड होंगे इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है सेम, कि सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 को विद डार्कन लाइन passes through, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4 और y की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 8। क्लियर? नाउ 0 0 सेटिस्फाई, इस बार 0 0 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 को। इट मीन्स जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंटेन 0 0। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब आपका दिस साइड पार्ट है या दिस साइड पार्ट है, ये आपने 0 0 से कर लिया कि जो कंटेन कर रहा है 0 0 को, तो 0 0 को कंटेन कर रहा है ये वाला पार्ट, मींस ये वाला इस साइड पे जो है आपके पास सॉल्यूशन रीजन है। क्लियर? इसी तरह से अब हम लोग सेकंड को देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है कि ड्रॉ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 विद डार्कन लाइन। इस बार दोबारा से डार्कन लाइन पासेस थ्रू, इस बार क्या हो रहा है? पास कर रहा है। कहां से? x की जगह 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा -2, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह मिलेगा 2। क्लियर? और नाउ 0 0 भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0 0 सेटिस्फाई x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट जो सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंटेन 0 0। तो पहले तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि 0 0 हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो पार्ट है जो कि 0 0 को कंटेन कर रहा है, और डार्कन लाइन से करना है। तो दिस इज 1 2, तो 0 -2 इज दिस एंड 2 0 इज दिस, तो ये वाली आपके पास लाइन आ जाएगी। हो गई हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और 0 0 को कंटेन कर रहा है 0 0 यहां पे, तो इट मींस ये वाला पार्ट आपका आ गया। क्लियर हो गया? और अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता इतना ही, तो फिर मैंने आपको बता रहा हूं कि आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन आता है वो ये वाला आ जाता, मींस ये वाला। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, इसके ऊपर और इसके नीचे। क्लियर? पर अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। x इज ग्रेटर देन 0। नाउ x इज इक्वल टू 0, आपके पास लाइन है y एक्सिस, और y एक्सिस में x इज ग्रेटर देन 0 मींस ये वाला पार्ट हो गया। ये तो हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन 0 मींस ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। y नाउ y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास यहां पे मिला है, यहां पे आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो है, इनइक्वलिटी है, वो x इज ग्रेटर देन 0 मींस जो इसके ऊपर आएगा वो डॉटेड लाइन आएंगी, ये जो आएंगी ये डॉटेड लाइन आएंगी। क्लियर हो गया? ये डॉटेड लाइन होगी, पर चूंकि हम मार्क कर चुके हैं तो इसे हम बाद में शो करेंगे। और x एक्सिस और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया आपके पास x एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 का मींस ये वाला पार्ट। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं। देखिए इस लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन को, इसके इस लाइन के इधर, फिर इसको देख लीजिए इस लाइन के इधर, फिर इसको देख लीजिए इस लाइन के ऊपर, और फिर इसको देख लीजिए इस लाइन के इधर। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इग्नोर कर दें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। इसमें भी जो ये वाली लाइन है, जो ये आपके पास y एक्सिस है, वो डॉटेड लाइन से, मींस जो ये सॉल्यूशन रीजन आपको मिलेगा इसमें सारे पॉइंट्स होंगे ऑन द बाउंड्री एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द
ऑन द लाइन y x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। क्लियर? तो अब हम इसी को लिखेंगे और इसी को ड्रॉ करेंगे। तो द सॉल्यूशन रीजन इज shown by shaded region excluding the point on the line segment। कौन सा? इसे मार्क कर देते हैं ए बी सी डी। तो जो ए बी वाला लाइन सेगमेंट है इसके पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, जो आपके पास है ये हमने शेडेड पार्ट से शो भी कर दिया। क्लियर? तो दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। और हम लोगों ने कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जितने नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतने नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएं। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपका एक टॉपिक इसमें और बचा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें भी देखिए बहुत कुछ करने को नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने थे और थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बनाना था। आपके क्वेश्चन होते चले गए अपने आप ही। तो आगे के भी सारे जो आपकी एक्सरसाइज है वो ऐसे ही सॉल्व होती रहेंगी। और अगर हम लोगों का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए अगर आपको कोई डाउट है। विद दैट ऑल, थैंक यू।